तू दयालु है, हम पर रहम कर दया कर। तू करुणा सागर है, दाऊद के पुत्र हम पर रहम कर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। हम सब मिल के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज संडे है, रविवार है। मैं विश्वास करता हूं सभी लोग चर्च गए होंगे और प्रभु का वचन सुने होंगे, पाप स्वीकार किए होंगे। आज 1 तारीख है मार्च महीने का। धन्यवाद करेंगे प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए। बीते महीने प्रभु का वचन प्रभु हमें दिया, पाप स्वीकार करने के लिए शक्ति दिया। 40 काल में पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया। धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है प्रवक्ता ग्रंथ। आपके पास बाइबल होना बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 21 पद संख्या 7 में उसका जो आखिरी भाग है वहां हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह हृदय से पश्चाताप करेगा। 40 काल में बहुत सीरियस बात है ये। पश्चाताप तो कर रहे, कुछ लोग हृदय से नहीं है। 1% 2% पश्चाताप, मैं कुछ गलत किया, कुछ पाप किया, कुछ दुख। पश्चाताप तो है लेकिन हृदय से नहीं। आज प्रभु का वचन हमारे परिवार में संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हम सबको ये संडे स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे। ये वचन का अभिषेक, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। हृदय से पश्चाताप करेगा। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से यह प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको यह वचन का अभिषेक मैं भेजता हूं। हृदय से पश्चाताप करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। नशे शराब पाप के बंदरों को कूड़ा समझकर फेंकने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर, हर एक बुराई को प्रभु दूर कर रहे हैं। हृदय से पश्चाताप करने के लिए हमें कृपा देने वाला प्रभु को धन्यवाद देते हुए उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी ये यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, रोज हम ये वचन को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु इस वचन का अभिषेक हमें मिले। हमारे आध्यात्मिक यात्रा ये 40 काल में प्रभु हृदय से पश्चाताप करने के लिए हमारी ये यात्रा सफल कर। प्रभु काफी हम कोशिश कर रहे, फास्टिंग रखते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु आज ये वचन का पूरा जो पावर है प्रभु, हृदय से पश्चाताप करने के लिए ब्लेसिंग एक एक को मिले। प्रभु हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दया कर। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं, जितने भी परिवार में दुख संकट प्रॉब्लम्स है प्रभु समर्पित करता हूं, रहम कर दया कर। जितने भी परिवार में प्रभु कोर्ट केसेस है समर्पित करता हूं। डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच, रहम कर दया कर। हृदय से पश्चाताप करने के लिए प्रभु इन सबको ब्लेसिंग दे। बाहर जाने में रुकावटें, शादी होने में रुकावटें दूर होने दो। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान है ये प्रभु ब्लेस कर। अधिकांश तौर पर जितने भी भाई बहन प्रभु हृदय से पश्चाताप नहीं कर रहे, पाप में बैठा है प्रभु, शैतान बांध के रखा है, प्रभु आज ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए। प्रभु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह हृदय से पश्चाताप करता है। हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हम याद करते हैं ये वचन को हम इसलिए इस्तेमाल करें प्रभु। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु इसलिए शाम को हम वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो हृदय से पश्चाताप करते।
प्रभु हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग मिले। ईसाई नबी का आगमी वाक हमारी जिंदगी में पूरा होने दो। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, एडिक्शंस को दूर कर दिया। वी बिलीव, हम रिसीव करते हैं प्रभु, हमारे परिवार में यह वचन का अभिषेक मिले, शैतान के सुर को कुचल दे प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 21 पद संज्ञा 7 से प्रभु का वचन में आपको दे रहे थे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। इसका मतलब क्या है? पद संज्ञा 1 से मैं आपको सुनाऊंगा। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो। प्रभु हमें बता रहे, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। चालीसा काल में हम कर रहे हैं ना, पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। मैं काफी बार आपको बताया, पाप को छुपा के नहीं रखना, याद करते हुए पाप स्वीकार करना है। हमसे अधिकतर लोग ऐसे भागते हैं, पाप स्वीकार के लिए कोई तैयारी नहीं है। पाप स्वीकार करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठना और 10 आज्ञाओं को हमारे आंखों के सामने रखकर इसे प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। फिर आपको दिखाई देगा जो पाप है, सब कुछ बोलना है। प्रभु का वचन, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। हम ये वचन सुनते समय माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बच्चों को हृदय से पश्चाताप करने के लिए। हृदय से पश्चाताप, हृदय से पश्चाताप करने वालों के दिल में दुख नहीं होगा, उनके मन में आशा होगा, मुझे माफी देने के लिए एक प्रभु है, प्रभु है। एक है हृदय से, या कोई इमोशनली पश्चाताप कर रहे हैं बाहरी तौर पे, ये आपके जिंदगी में काफी गिल्टी फीलिंग लेके आएगा। हम वचन में देखते हैं, यूदस भी पाप किया, पेतरुस भी पाप किया, लेकिन पेतरुस हृदय से पश्चाताप किया। इसका मतलब है मेरे प्रभु से मुझे माफी जरूर मिलेगी। इसको बोलते हृदय से पश्चाताप। नहीं तो यूदस की तरह उनका पश्चाताप सही नहीं है, पश्चाताप नहीं किया, उनको सिर्फ दुख आया। हमसे अधिकतर लोग ऐसे बैठा है। प्रभु आपके एक एक पाप को माफी देने के लिए तैयार है, इसलिए कालवरी पहाड़ पर खून बहाया। विश्वास कर, हृदय से पश्चाताप करो ना। प्रभु हमें माफी दे रहे, छुटकारा दे रहे, आशीष दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर, रिसीव कर। प्रभु का वचन, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सेटल करो। आइए हम फैसला करेंगे। प्रभु हमें बुला रहे हैं। चाहे आपके पाप का रंग लाल सिंदूर की तरह क्यों ना हो, प्रभु उसको हिम की तरह उज्जवल उज्जवल बनाएगा। डरो मत, चांस है। इसलिए 40 काल आइए, ये वचन हम सुनते समय माता मरियम के कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा टॉपिक है हृदय से पश्चाताप करना। हृदय से पश्चाताप करना मतलब है, दूसरा अर्थ है पाप को नफरत करना, पाप से हम भागना है। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे पद संज्ञा 2 में, सांप के सामने की तरह
पाप से दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ। रियल पश्चाताप करने वाला इसी तरह वचन को पालन करना है। हमें पता है ना, सांप को देखेंगे था, हाँ हम भागते हैं। प्रभु का वचन हमें बता रहे, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, काटेगा, काटेगा। जिंदगी को परख के देख, हमने आने दिया ना, मौके दिया, और जिंदगी में दुख, संकट, परेशानी, परिवार में लड़ाई झगड़ा, इश्यूज, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, काटेगा। हृदय से पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं तो सीरियस बात है, सीरियस बात है। फेंकना है, निर्णय लेना ही है। यह वचन सुनते समय पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए। परिवार के हर एक के लिए प्रार्थना करना। अगर परिवार में कोई नशे, शराब, पाप के बंधनों में है, इधर आके कुछ लोग रोते हैं, और रॉन्ग रिलेशनशिप्स, शादी के बाद देखो और किसी के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हृदय से पश्चाताप करना, चुप चुपा के करने वाला हर एक पाप को लेखा देना पड़ेगा। प्रभु का वचन हमें बता रहे, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, नहीं तो आएगा, काटेगा, सबके सामने पकड़ेगा। डराने के लिए नहीं, यह है सच। कितने परिवार कदम हो रहे हैं, कब के लिए इंतजार में बैठा है। आज निर्णय लेना है, मुझे से ये पाप नहीं चाहिए। फादर सीजो के कहना नहीं है, प्रभु का वचन है। अगर पाप है तो प्रभु का वचन, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं, आत्माओं का विनाश करते हैं। हृदय से पश्चाताप करना है। इस वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं। काफी भाई बहनों को प्रेरणा दे रहे हैं हृदय से पश्चाताप करने के लिए। इसका मतलब है पाप, मैं पाप किया ये सोच कर दुख में नहीं बैठना, माफी मांगना, प्रभु से मुझे क्षमा मिलेगी ये विश्वास करना, और उसके साथ क्या करना, अपने जेब से पाप को कूड़ा समझकर फेंकना। इसी वक्त प्रैक्टिकल करो, पवित्र आत्मा शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। कितने परिवार, कितने भाई बहनों के जिंदगी में पाप के कारण उनके जो आशामय भविष्य है खत्म हो रहा है। प्रभु मुझ पर रहम कर, दया कर। दिल से प्रार्थना कर प्यारी, आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये वचन आपके जिंदगी में पूरा होने के लिए, प्रभु का वचन, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। शराब पीने वाले सोचो, सिर्फ आपका शरीर नहीं, आत्मा को भी खत्म करेगा। व्यभिचार पाप करने वाला सोचो, सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी खत्म कर रहे हैं। ये वचन सुनते समय हम डरना है, हमारे जिंदगी से पाप को दूर रखना है। प्रभु दया देने के लिए तैयार है। हृदय से पश्चाताप, इसका मतलब है सांप के सामने की तरह पाप से हम दूर होना। प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत हमें सहायता दे रहे हैं। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम सुना हृदय से पश्चाताप करना, यह हमारा टॉपिक है। वचन एक और बार, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। अगला वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप नोट करना है। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रत्येक अपराध, एक एक पाप, बड़े हो छोटे हो, प्रभु का वचन है प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता, नहीं होता। मेरा कोई रिसर्च नहीं है, प्रभु का वचन है। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, प्रभु का वचन सच है, जीवंत वचन है। वचन हमें यह बता रहे दुधारी तलवार है हर एक पाप। यह वचन पढ़ते समय प्रभु ने याद दिलाया। बाइबल में हम देखते हैं एक और दुधारी तलवार। आपसे कुछ लोगों को ये वचन को याद भी है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 12 में, प्रभु का वचन दुधारी तलवार है, दुधारी तलवार है। याद रखना है। अब यहां वचन हमें यह बता रहे पाप भी दुधारी तलवार है आत्मा का नाश करने का। यहां वचन हम पढ़ते हैं क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, तेज है। यह हमें जीवन देने के लिए काम करता है प्रभु का वचन। लेकिन पाप हमारे जीवन, आत्मा को खत्म करने के लिए, आत्मा का नाश करने के लिए काम करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हृदय से पश्चाताप करना, प्रभु का वचन सुनना। मैं वचन से बताऊंगा क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हृदय से पश्चाताप करने के लिए यहां प्रभु का वचन दुधारी तलवार सहायता कर रहे। तो पाप आपके आत्मा के सर्वनाश कर रहे, सर्वनाश करे। समझो आपको कौन सा दुधारी तलवार चाहिए। यहां पाप आपके जिंदगी को खत्म कर रहे, यहां दुधारी तलवार प्रभु का वचन हृदय से पश्चाताप करने के लिए आपको मदद कर रहे हैं। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में आज निर्णय लेना है। मेरे पास कौन सी दुधारी तलवार रखना है, पाप को रखना या प्रभु का वचन दुधारी तलवार। हृदय से पश्चाताप करने के लिए और जीवन कालवरी पहाड़ में खून बहाकर हमारे लिए जीवन दिया, माफी दिया। अब प्रभु से जीवन और माफी पाने के लिए प्रभु का वचन रखना या पाप, निर्णय लेना है। कल नहीं, परसों नहीं, अभी अभी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सीरियस वचन है, इसलिए इसको डाइल्यूट करके बोलना भी नहीं है। सीरियस वचन है प्रभु का वचन। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता, इलाज नहीं होता। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हृदय से पश्चाताप करने के लिए तैयार है तो इलाज है, इलाज है। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त, अति पवित्र रक्त, उनके घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। आइए हम संभल कर प्रार्थना करेंगे।
हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद धन्यवाद। मथमरी के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता, संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। प्यारे प्रभु धन्यवाद, वचनों के लिए धन्यवाद। दुधारी तलवार प्रभु आपके जीवन देने वाला वचन के लिए धन्यवाद। हम रिसीव करते हैं प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे भविष्य में रिसीव करते हैं प्रभु। पाप को छोड़ते हुए, कूड़ा समझकर फेंकते हुए ये 40 काल में हम आगे बढ़ना प्रभु हमें कृपा दे। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर। आपके शरीर से हर एक बैक्टीरिया, वायरस प्रभु यीशु मसीह के वचन की शक्ति के जरिए दूर होने दो। प्रभु ने वाणी भेजकर उनको स्वस्थ किया। प्रभु के वचन की शक्ति कैंसर की बीमारी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आपके शरीर से दूर करने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में, प्रभु से आपको चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को प्रभु से चंगाई मिले। हर बीमारी से आपको चंगाई मिले। छोटे बच्चों को प्रभु से चंगाई मिले। प्रार्थना कर। बेटी अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। एग्नेस को, गुरविंदर को, बलदेव को, प्रिया को, तरसेम को, लखविंदर को समर्पित करता हूं। विपन को समर्पित करता हूं। प्रदीप को समर्पित करता हूं। प्रिंसी को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर। एनी को समर्पित करता हूं। अनीश को समर्पित करता हूं। अभिषेक को समर्पित करता हूं। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु को छू ले, छू ले। प्रभु का एक एक वचन में ताकत है, शक्ति है। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जा। रिसीव कर आपके जिंदगी में। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। एक बबली के लिए प्रार्थना कर। प्रभु रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। हर एक रुकावटें नौजवान बच्चे की जिंदगी से दूर होने दो। शादी होने में रुकावटें दूर होने दो। पढ़ाई में आगे बढ़ने की रुकावटें दूर होने दो। गरीबी की हालात दूर होने दो। डिवोर्स की सोच, नेगेटिव सोच, कोर्ट केसेस दूर होने दो। यीशु के पवित्र नाम पर शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचलते गए वचन को संभाल करते हुए आंखें देता हूं। हर एक एडिक्शंस, बुरे आदत इनके शरीर से दूर होने दो। रिसीव कर। हृदय से पश्चाताप करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हृदय से पश्चाताप करने के लिए, हमें कृपा देने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार में ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। अनाथ बच्चों को समर्पित करते हैं। ब्लेस कर प्रभु। विधवा औरतों को ब्लेस कर प्रभु। जितने भी बहनें गर्भवती है प्रभु, उनको प्रोटेक्ट कर प्रभु। ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर, सुरक्षित रख प्रभु। जितने भी भाई बहन अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेहनत करने वाला चीज रख प्रार्थना में भाग ले रहे, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदास से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अधिपवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों, सभी संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हृदय से पश्चाताप करने के लिए महीने की शुरुआत में ही प्रभु हमें ब्लेस किया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना है। 40 काल के स्पेशल वचन है, हृदय से पश्चाताप करना। प्रभु हमारे साथ है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ
और रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।